महाराज श्री के कैलेंडर का विमोचन, और एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। चलिए सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध, कृपया नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अच्छा, क्या बात। सभी माननीय अतिथि। अच्छा, चरण में कमल खिले खिले हैं, हमको ये सौभाग्य से मिले हैं। और हमारे बीच में आदरणीय रीना दीदी विराजमान है। मैं चाहूंगा उन प्यारी सी दीदी को आपके बीच में यहाँ पर लाऊं। पूज्य गुरुदेव के लिए अपनी कुछ बात आपके बीच में रखेंगी। आइए आदरणीय रीना दीदी। सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 विजय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चार पंक्तियों के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगी। जीवन में हमारे डमोकार जैसा मंत्र हो, सिद्धि करें हम अपनी आत्मा की, ऐसा हमारे पास यंत्र हो। और आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए महावीर जैसा पंथ हो। और समाज में यदि संस्कारों का रोपण करना हो तो विहर्ष सागर जैसा संत हो। नहीं देखा आदिनाथ को, ना देखा मैंने महावीर को, मैंने तो देखा है 24 तीर्थंकरों को। इन विहर्ष सागर संत में यही मेरे आदिनाथ हैं और यही मेरे महावीर हैं। क्योंकि ये जो कहते हैं वो मंत्र बन जाता है, और जो ये काम करते हैं वो स्वयं इतिहास बन जाता है। 25 फरवरी को मेरठ की धरा पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के साथ 4.5 लाख स्वयं सेवकों को संबोधन करने वाले यदि कोई संत थे तो वो विहर्ष सागर संत हैं। सीआरपीएफ के जवानों को अपने पास बुलाकर संबोधन करने वाले यदि कोई संत हैं तो वो विहर्ष सागर संत हैं। और चार पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में समर्पित करूंगी। आप सभी का समर्थन चाहूंगी तालियों के साथ कि विहर्ष सागर नाम नहीं है, विहर्ष सागर नाम नहीं है, अमृतत्व की निशानी है। कहीं नहीं देखी जा सकने वाली एक कहानी है। शब्द छाप दो इतिहासों में, शब्द छाप दो इतिहासों में, कविता और किताबों में, कह दो बड़े बड़े ग्रंथों में, गीता और किरानों में। विहर्ष सागर की गौरव गाथा कोई नहीं लिख सकता है, विहर्ष सागर की गौरव गाथा कोई नहीं लिख सकता है। और इतिहासों के पन्नों से यह नाम नहीं मिट सकता है, नाम नहीं मिट सकता है। हम सभी मिलके गुरुदेव को शुभकामना देंगे और मेरा साथ देंगे।
प्रणाम। और देखिए सभी लोग अपने हाथ उठाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे गुरुवर तेरे पावन जन्म को प्रणाम। जन्मदिन आया पावन दिन को प्रणाम, प्रणाम। जन्मदिन आया पावन दिन को प्रणाम। मेरे गुरुवर जी को आसमां ने जन्म दिया, पिता दीपचंद लाल के उस दुलारे को प्रणाम। धन्य वो माता पिता जिसने साहे रत्न दिया, ऐसे माता पिता के सिर चरणों में प्रणाम। बीना की पावन उस धरती को प्रणाम, प्रणाम। जिन धर्म के गौरव तुझको है सत सत प्रणाम। दीक्षा ली तुमने आचार विराग गुरुवर से, ऐसे विराग गुरुवर को है मेरा प्रणाम। मूरत महावीर की हो गुरुवर आप तो, जहाँ जहाँ किए क्षमा से उस शहर को प्रणाम। धरती के जिस कर कर को आपने छू लिया, छू कर जो तुमको निकली उस पवन को प्रणाम। गुरु ने दिया आपको आचार्य पद गुरु, तुमने है पद को त्यागा, इस त्यागी को प्रणाम। हम सब पे कृपा की है, हम सब पे कृपा की है, सबका किया भला। आत्म सिद्धि देने वाले ध्यान योगी को प्रणाम। हे भगवन तेरी शुद्ध आत्मा को प्रणाम, प्रणाम। हे वात्सल्य मूर्ति तुझको है सत सत प्रणाम। मेरे गुरुवर तेरे मेरे गुरुवर तेरे पावन जन्म को प्रणाम। जन्मदिन आया पावन दिन को प्रणाम, प्रणाम। जन्मदिन देखिए अब सभी लोग लास्ट में ऊपर हाथ उठाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुवर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए राजसन मुनि श्री 108 विहत सागर जी महाराज की। और हमारे बीच श्री सुभाष जैन जी पूर्व निगम पार्षद, उनसे मेरा अनुरोध कृपया मंच पर आए। और श्री महेंद्र जैन जी पूर्व निगम पार्षद, उनसे मेरा अनुरोध कृपया मंच पर पधारें। और मैं भाई हमारे आज के स्वागत अध्यक्ष संदीप जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश जी जैन। देखिए ये परम पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं
गुरुदेव जहाँ होते हैं वहाँ उनके कदम पहुँच जाते हैं और थिरकते हैं उनकी भक्ति में कैलाश जी और उनकी पूरी टीम। और हमारे बीच श्रीमती रीना माहेश्वरी जी और भाई मुकेश माहेश्वरी जी भी विराजमान हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया सीधे मंच पर आ जाएं। आ जाइए रीना जी और मुकेश जी माहेश्वरी। हम सबकी माननीय निगम पार्षद श्रीमती रीना माहेश्वरी जी और पूजा जी से मेरा अनुरोध कृपया मंच पर आएं और महिला मंडल भी। चरण में कमल खिले खिले हैं, हमको ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण में कमल खिले खिले हैं, हमको ये सौभाग्य से मिले हैं। चरण पड़े जिस धरा पे तीर्थ से न कम, वो है तीर्थ से न कम। आपको नमन है, नमन है, नमन 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 नमन। सिर्फ दर्श मात्र से टले जन्म मरण, ऐसे हैं तेरे चरण। आपको नमन है, नमन है, नमन 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 नमन। और महानुभाव मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भाई कैलाश जी जैन, जिनका समर्थन और सहयोग हमें हमेशा हर जगह प्राप्त होता है और हम जहां भी कहते हैं वो हर जगह हमारे साथ चलने को तैयार होते हैं। और श्रीमती रीना माहेश्वरी जी भी हमारे बीच मौजूद हैं और मैं रीना जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्दों से हमें संबोधित करें। श्रीमती रीना माहेश्वरी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रांगण में बैठे हुए सभी उच्च वरिष्ठ और मेरी बहनें और भाइयों, सबको मेरा नमन। आज गुरु जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं। आज बहुत खुशी का अवसर है और हम सब मिलकर के गुरु जी का जन्मदिन मनाएं बड़ी धूमधाम से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रीना माहेश्वरी जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए गुरुदेव का पाठ प्रचारण होगा। जो विचार से जैन है वह जैन है। आइए सुरेंद्र कुमार जी पूज्य गुरुदेव के मंगल चरणों का पाठ प्रचारण करते हैं संगीत की स्वर लहरियों के बीच। चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई। अपने दोनों हाथों को खोलने, गुरुदेव का पाठ प्रचलन हो रहा है। सभी लोग दोनों हाथों को खोल। चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। विहर्ष सागर मेरे गुरुवर, विहर्ष सागर मेरे गुरुवर की मनों में लौ लगाई है। विहर्ष सागर मेरे गुरुवर की मनों में लौ लगाई है। चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। विहर्ष सागर मेरे गुरुवर, विहर्ष सागर मेरे गुरुवर की मनों में लौ लगाई है। विहर्ष सागर मेरे गुरुवर की मनों में लौ लगाई है। बोले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम,
नमो लोए सभी साहुणम। पूरे महावीर भगवान की देखिए कि श्रावक और साधु एक रथ के दो चक्के हैं। क्या है? श्रावक और साधु एक धर्म रथ के दो चक्के हैं और एक भी चक्का यदि गड़बड़ है तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि जब साधु से श्रावक का मिलन होता है तो प्रकृति खुशियाँ मनाती है, और जब साधु से साधु मिलता है तो संस्कृतियाँ खुशियाँ मनाती हैं। और आज अपन देखेंगे कि आज के आपके इस प्रोग्राम में आपके साथ साथ अपने बीच में देखें दूर से सरप्राइज देते हुए बिना सूचना के हमारे बीच में जो मुनिराज हैं, भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, दुबले पतले हैं, नाम भी हनुमान है। हनुमान नहीं, अनुमान, किताब सोचो हनुमान है ना, हनुमान सागर जी हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे महाराज का आज विदाई समारोह के रूप में जन्मदिवस मनाया जा रहा है, तो महाराज को जरूर मैं क्या करूँगा मिस करने जाऊँगा। और मैं सरप्राइज देते हुए यहाँ पर बीच में पहुँचे हैं और वो अपने बीच में पहुँच कर के कुछ अपनी बातों को बोलेंगे। सर क्या इनाम हम गिफ्ट देंगे और तो अपन चर्चा भी करेंगे, सुनेंगे उनकी। और उसके बीच में अपन देखें हमारे समाज की एक प्रतिभा जो कि नेता के रूप में आज आगे बढ़ रही हैं, सीमा जी बाहुबली एनक्लेव से, वो आएंगे यहाँ पर और हमारी कमेटी उनका सम्मान करेंगी पहले। और आज देखिए जो हम लोगों ने 11 वर्ष दिल्ली एनसीआर में अपने निकाले हैं आप लोगों के बीच में, और जो 11 साल में आप लोगों ने जो स्नेह, वात्सल, प्रेम की जो गंगा मेरे साथ बहाई है, धर्म की प्रभावना की है, वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और आज जो जितनी भी प्रभावना, आज लोग कहते हैं कि महाराज बहुत पंचगड़ा करवाते हैं, बहुत मंदिर बनवाते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और अगर ये सब संभव हो सका तो लोग श्रेय हमें देते हैं, पर ये सारा का सारा कार्य आप लोगों का है, क्योंकि आपने मेरी गरिमा बढ़ाई है, आपने मेरा मान बढ़ाया है, आपने मेरा सम्मान बढ़ाया है, और इस योग बनाया कि आज मैं इतने बड़े बड़े कार्य भी आसानी से कर लेता हूँ ना, बड़ी आसानी से कर लेता हूँ, बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं, सफलताएं कदम चूमती हैं ना। मैं सोचता हूँ छोटे रूप में कोई काम करूँगा वो अपने आप बड़ा हो जाता है, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो ये सब किसका प्रभाव है? मेरा नहीं, आप सबका, क्योंकि जो आपका प्रेम है मेरे प्रति, स्नेह है, वात्सल है। और यही कारण है कि साधु दिल्ली में एंट्रेंस करते हैं, धमाकेदार पिक्चर लगती है, धमाकेदार उसकी एंट्री होती है, और कब उतर जाती है तो किससे पता नहीं चलता। पर ये बिहार सागर कैसी पिक्चर निकली, 11 साल से टंगी हुई है टाकीज पर, उतरने का नाम नहीं ले रही। और अगर इसका कभी श्रेय जाता है तो ये श्रेय भी आपको ही जाता है, क्योंकि आप देखने पहुंचते हो पिक्चर को, पिक्चर हिट होती चली जा रही है, और हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, सुपर डुपर हिट हो गई। और अभी भी अपन देखें जब 11 साल के बाद जब हमारे अभी अपन देखेंगे कि आगरा की जब मैं यहाँ बुला के परिचय करवाऊंगा लोगों का, क्योंकि अब तो ये औपचारिकता भी जरूरी है। तो ये समाज बेचारी कहेगी कि महाराज आए और बस खर्चा करवा के चले गए, तो ये भी जरूरी है, तो वो काम भी जरूरी है, इसलिए वो भी करवा दिया। अब वो काम पूरा हो गया, अब ये समाज का काम हो गया, अब महाराज का काम चालू होगा। और महाराज का काम चालू होगा तो जिससे हम और आज अपने 11 साल के अनुभव, 11 साल के जो विचार है आदान प्रदान करेंगे, आज साझा करेंगे आपस में। क्योंकि 10 तारीख को फिर दिल्ली से हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पुण्य हमारा पुण्य कहाँ का है, क्योंकि साधु अपनी इच्छा से कभी भी विहार नहीं कर पाता, अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं पाता है ना। महाराज अगर सोचते भी हैं तो वहाँ को काम कर नहीं पाते, इसलिए मैं सोच तो रहा हूँ कि चतुर्मास देखो हो सकता है कि आगरा, ग्वालियर, भिंड के आसपास कहाँ होगा, और हो सकता है दिल्ली में ही हो। क्योंकि पिछली बार मैं सोच के गया था, हमारे पंडित जी अजय शास्त्री जी यहाँ बैठे हैं, और हमारे पूरी
आगरा की टीम, ग्वालियर की टीम बैठी है और उन्होंने विचार बनाया था कि पिछली बार आज से 2 साल पहले ग्वालियर में तबीयत भी खराब थी जून के महीने में, और कहा कि चतुर्मास तो अब ग्वालियर में ही होगा, पर बड़ौद के लोग वहाँ से उसे ऐसी हालत में वापस लेके आ गए थे और बोले चतुर्मास बड़ौद में हो गया। तो पुण्य है कि नहीं? जहाँ व्यक्ति कहता है एक चतुर्मास कर लो, हमारे मौजपुर के प्रधान जी सुभाष जी कहते हैं महाराज जी मौजपुर से आपने शुरुआत की थी और मौजपुर को आज तक आपने चतुर्मास नहीं दिया, और वहीं बड़ौत में 2-2 चतुर्मास हो गए, गाजियाबाद में 2-2 चतुर्मास हो गए, है ना। अभी हमारे बहुत से स्थान बाकी हैं, मौजपुर भी उसमें चतुर्मास के लिए, नोएडा भी है, यमुना विहार भी है ना, यह चतुर्मास होना है। तो महानुभाव भाई यात्रा पर भी चर्चा करेंगे अपन कि आपसे हमें क्या मिला और आपसे हमें क्या मिला और हमसे आपको क्या मिला, ये चर्चा भी करेंगे रेणु के भजन के बाद। और अभी पहले तैयारी करके रखना, नाम बोल दिया मैंने, और पर उसके पहले मैं ये बोल रहा था, इसलिए सबके नाम बोल दे, पता चल जाए कि हमारा भी कुछ कार्यक्रम होने वाला है। नहीं तो आप लोग सोचो ना, जो महाराज जी सबका प्रोग्राम बता दिया, हमारा तो कोई बता ही नहीं, तो इसलिए सब लोग ध्यान रखेंगे। पर मैं ये कह रहा था, सीमा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे जो भैया बैठे हैं माहेश्वरी जी, है ना, और हमारे कहाँ गए कमल जी, कहाँ, हाँ कैलाश जी ना, सबके लिए जो ताली बजाओ। देखिए ये वो शख्स हैं, शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी बात पटता से, अपने मधुर व्यवहार से लोगों के दिल को जीता है। क्योंकि एक नेता ये और एक नेता ये, वह बाहर की व्यवस्थाओं बनाने वाले नेता और ये अंतर आत्मा की व्यवस्था बनाने वाले नेता, और ये 2 नेता, क्योंकि एक बाहर का डिपार्टमेंट इनके पास है, अंदर का डिपार्टमेंट मेरे पास, और दोनों नेता एक साथ अपने कार्य को बेखूबी करते हुए समाज को आगे ले चल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो, एक बार दोनों हाथ उठा करके, और चलिए अपन चलते हैं हमारे हनुमान सागर जी महाराज के पास। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भागम भाग करते हैं। चलिए हाँ, आइए मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज को सुनते हैं। एक बार जय लगाइए, जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर हनुमान सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज श्री। हेलो। चंदप्रभम चंदमरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगति विकांतम वंदे शुभंदम महितामृषंदम जिनम जिताश्वांत कसाहे वंदम। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकराचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तमाचार्य भरत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बंधुओं, ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें संतों का जन्म जयंती दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। एक जन्मदिन होता है जो सामान्य लोग मनाते हैं, वह जन्मदिन मनाते हैं, और संतों की हम जन्म जयंती मनाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। और तीर्थंकर भगवान का हम जन्म कल्याणक मनाया करते हैं। लेकिन धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। कहा जाता है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जग में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। कि माँ बच्चे को किस प्रकार से संस्कार देती है। आज हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर
कलेक्टर, डॉक्टर बन जाए, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा संत बन जाए। यह जैन कुल डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं मिला है, ये जैन कुल भगवान बनने के लिए मिला है। लेकिन वह बच्चा भगवान कैसे बन सकता है? ये संस्कारों से बन सकता है। संस्कार गर्भ से दिए जाते हैं। गर्भ में कल्याणक जैसे मनाए जाते, कितने? 5 कल्याणक। यदि 5 कल्याणक में से 2 कल्याणक, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक हटा दिए जाएं तो कितने बचेंगे? एक भी नहीं बचेगा। यदि जन्म और गर्भ ही नहीं होगा तो क्या बचेगा? सबसे महत्वपूर्ण है गर्भ कल्याणक। आचार्य भगवान ने आदि पुराण में गर्भ की 53 क्रियाएं लिखी हैं। गर्भ में बालक जब आता है तो उसके संस्कार होते हैं प्रथम माह में, उसके बाद तृतीय माह, 5वें माह में, 7वें माह में और 9वें माह में। गर्भ में बालक संस्कारों से, क्योंकि संस्कार से मंदिर में जिस प्रकार से हम पाषाण की प्रतिमा को संस्कार करने से पत्थर भी भगवान बन जाता है, और यदि जीवंत पर किसी के संस्कार किए तो क्या नहीं हो सकता है। वह संस्कार से ही बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के संस्कार होते हैं, और 10 दिन के बाद जब बालक जन्म लेता है तो उसके नामकरण संस्कार किए जाते हैं। और देखिए कि जैसे जन्म हुआ महाराज श्री का, और इनके माता पिता ने इनका नाम विनोद रखा। और देखिए कि वैसे ही कि आज प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव नाम का अपने जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से तीर्थंकर भगवान के नामकरण होते हैं तो नाम हमें बालक का कैसे रखना चाहिए। आचार्य भगवान ने कहा है कि एक घड़े के अंदर 1008 नाम भगवानों के एक चिट पर लिखिए, और जिस नक्षत्र तिथि और बार में जन्म हुआ है वह जिसके साथ वह चिट निकलती है वही नामकरण होता है। एक एक नाम का कितना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से 24 तीर्थंकर के भगवान के नाम कि आप युग की आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप पदम हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले, इसीलिए आप चंद्र हो। आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसको शीतलता मिलती है, इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप बात से पूज्य हो। आप कर्म मल से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपकी धर्म जुदा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है, इसीलिए आप शांति हो। कुंतु यानी छोटा, आपके चरणों में छोटे से छोटा जीव भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंतु हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानने वाले, इसीलिए आप अरे हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्य हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। आप तीनों लोकों में, तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते, इसीलिए आप नमी हो। तीनों लोकों में आपने एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो। एक एक नाम की कि धन्य है वो माँ जिसने
ऐसे बालक को जन्म दिया है। ये संस्कार के कारण आज यहाँ तक आए हैं कि पहले यदि कहीं से संस्कार प्रारंभ होते हैं तो है माँ से होते हैं। और कहा जाता है कि माँ का कर्जा कभी चुकता नहीं, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि माँ का कर्जा भी चुक जाता है। जो बच्चा यदि दिगंबर साधु बन जाता है तो वह माँ का कर्जा भी चुका देता है। माँ भी कहती है कि धन्य है मेरी कोख जिससे ऐसे बालक ने जन्म लिया है। कि ऐसी भावना कि आज हम जन्म दिवस महाराज श्री का मना रहे हैं कि अपनी कोख से भी ऐसा कोई संत पैदा हो जो अपने कुल को, देश को जो है रोशन कर दे। कि पूज्य गुरुदेव का आज 49वां जन्म जयंती दिवस, ये सौभाग्य है। अब अचानक आना, क्योंकि नाम है अनुमान, तो काम कुछ ऐसा हो कि कोई अनुमान भी न लगा पाए। तो इसीलिए जो है कि महाराज श्री को हमने पहले से सूचना इसीलिए नहीं दी। बंधुओं, आज इस कली काल में धन्य है ऐसे दिगंबर, वो धन्य है परिवार, वो धन्य है वो धरा कि जहाँ ऐसे संतों के जन्म हो रहे हैं। और इनके आज इस कली काल में हीन सैनन हुए भी आज हमें इनके दर्शन मिल रहे हैं। संत जहाँ पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी भर यदि खाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हूँ यारो दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। कि धन्य है ऐसे संतों के हमें दर्शन मिलते रहें, और धन्य है वो माँ कि ऐसे अपने पुत्रों को संस्कार देती रहे और इस धरा पर जो है ऐसे संत उत्पन्न होते रहे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। देखिए, सभी लोग अनुमान लगा करके ताली बजा दो एक बार बैठे। हनुमान सागर जी महाराज के लिए। हेलो, श्रीमती पूजा जी कृपया मंच पर आ जाएं। पूजा जैन जी। पूजा, हमारे जयपुर हाउस की टीम एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए, जहां अभी महाराज फिर जाने वाले हैं और वहां कार्यक्रम होंगे। तो वहीं पर हमारे कर्म योगी नेमिनाथ जैन मंदिर पवन जी चांदी वाले और अपनी टीम के साथ वो भी आएंगे। और जहां पर वहाँ मंदिर जी पर शिखर के ऊपर कलशारोहण का कार्यक्रम है। और हम देखें परिषद 80 मंदिरों की एक परिषद वहाँ पर अलग से बनाई जाती है, और उस परिषद के टीम भी अपने बीच में मौजूद है, जहाँ पर उस क्षेत्र की सबसे बड़ी महावीर जयंती मनाई जाती है, जो लगभग 8 किलोमीटर लंबा जुलूस निकलता है। और 8 किलोमीटर सुबह से चालू होता है, 9 बजे से शाम को 5-6 बजे आता है ना। और सबसे बड़ी 7 बजे तक आता है लगभग। और ऐसी लंबी महावीर जयंती वहाँ मनाई जाती है। और वह मेरी तीसरी महावीर जयंती होगी इस बार की। तो एक बार सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे और सिर भेंट करेंगे। और डेट मैं भी बता रहा हूँ, अभी बताई नहीं है। हेलो, आज तेरे द्वारे आ गया हूँ, मैं तेरा चमत्कार पा गया हूँ। आज तेरे द्वारे आ गया हूँ, मैं तेरा चमत्कार पा गया हूँ। तुम सा दयालु कहीं ना हो गुरु मेरे। बोलो 24 दिन भगवान की। और हमारे राकेश जी अपने परिवार पूरे सब टीम के साथ रास्ते में जगह बना दो कोई। यहाँ पर बीच में एक जगह होगी, वहां से पीछे से हाँ, पिछी आ रही है। आइएगा, गुरुदेव की शेर चरणों में पिछी लेकर आ रहे हैं बड़े भक्ति के साथ झूमते हुए। भले परम पूज्य मुनि श्री हर्ष सागर जी महाराज की जय। पीछी रे पीछी
पीछी री पीछी इतना बता तूने कौन सा बंद किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो। झूमते हुए आएंगे, देखिए निवेदन है सभी को, जो लोग पीछे लेकर आ रहे हैं उनसे निवेदन है, झूमते हुए आएंगे बड़े भक्ति के साथ। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा बंद किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। जय हो, जय हो। हर सर के लोचे बाल गुरु तेरी पीछी करे कमाल, ओए तेरा क्या कहना है। सर के लोचे बाल गुरु तेरी पीछी करे कमाल, ओए तेरा क्या कहना, 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 क्या कहना। सर के लोचे बाल गुरु तेरी पीछी करे कमाल, ओए तेरा क्या कहना। सर के लोचे बाल गुरु पीछी करे कमाल, ओए तेरा क्या कहना। क्या बात है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। आ जाओ बाकी लोग ना आए, बस बस बस, मंच हल्का है, सब लोग ना आए, बाकी नीचे से ही देखें। हाँ पर एक मिनट, हाँ देखिए, हाँ, बस बहुत लोग आ गए। देखिए आज अब माता जी, आज आपको गुरु से साक्षात्कार करना है और आज भक्ति भी करना है, पर बहुत भीड़ है ना। पर एक एक करके कर देंगे अपन, है ना। अब सब लोग बैठ जाएं, अब जैसे पिछी वाले हैं पिछी भेंट करेंगे, तो इंद्रापुरम का नाम लेंगे तो इंद्रापुरम वाले आएंगे, अभी बैठ जाएंगे, है ना। अभी तो अपन आए हैं, पर बैठे। हाँ चलो, पीछी कमाल है, पीछी कमाल, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। आ जाओ दर्शन कर लो, आकर के पुण्य कमा लो, आ जाओ दर्शन कर लो, आकर के पुण्य कमा लो। ये बेमिसाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। सुंदर ये अवसर आया, आकर के पुण्य कमाया, सुंदर ये अवसर आया, आकर के पुण्य कमाया। और ये बेमिसाल है, पीछी कमाल है, पीछी कमाल है। चलो विनेश जी, राकेश जी, दोनों इधर आओ। हाँ एक मिनट छोड़ो, हाँ इधर आओ, अब सब लोग यहीं छोड़ दो, सब लोग यहीं छोड़ दो, सांस लो। हाँ दे दो महाराज को, दे दो, दोनों महाराज को दे दो, दोनों महाराज को दे दो, दोनों महाराज को दे दो। बाकी सब लोग मंच से नीचे आ जाए, बाकी सब लोग मंच से नीचे आ जाए, शीघ्र आइए। दे दो, अब ये कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। सर के लोचे बाल गुरु तेरी पीछी करे कमाल, ओए तेरा क्या कहना। सर के लोचे बाल गुरु तेरी पीछी करे कमाल, ओए तेरा क्या कहना, ओए तेरा क्या कहना, ओए तेरा क्या कहना, ओए तेरा क्या कहना, ओए तेरा क्या कहना। हाँ चलिए, सभी लोग पहुंचेंगे नीचे। हाँ बाकी लोग मंच से नीचे आ जाए शीघ्र। विनेश तुम यहाँ उठ जाओ, विनेश तुम बाकी सब बैठ जाओ नीचे। हेलो हेलो हेलो, दिनेश जी ऊपर रुक जाए, बाकी सब लोग नीचे आ जाए। विनेश जी और राकेश जी ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ और देखिए हमारे सागर अपने पूरे परिवार के साथ झूमते हुए, हाँ बढ़ाई, अभी अब मंच पर अभी कोई नहीं आएंगे। देखिए सागर जी, क्या नाम भैया का है संगीतकार? लोकेश लोकेश जी। लोकेश जी, जब कोई व्यक्ति संयम का रत्न लेके आ रहा है, कमंडल, तो ठीक। और राकेश जी झूमते नाचते हुए, हो मीठे मीठे बोले हैं उनके सोने जैसा मन, मीठे मीठे बोले हैं उनके सोने। ऐसे नहीं, भक्ति करते हुए आना है सभी को, जो कमंडल लेकर आ रहे हैं इनसे निवेदन है, भक्ति करते हुए झूमते हुए आएंगे। मीठे मीठे बोले हैं उनके सोने जैसा मन, बोहे बोहे बिहर्ष सागर जैन धर्म में नंबर वन, बोहे बोहे बिहर्ष सागर जैन धर्म में नंबर वन, बोहे बोहे बिहर्ष सागर जैन धर्म में नंबर वन। जय हो।
एक बार अपने पास ले लो, एक बार सब लोग का हाथ में इसको अलग कर दो। एक बार सब लोग फोटो खिंचा लो पहले वहाँ सब मुँह करके अलग अलग ले लो अपने हाथ में, एक ग्रुप के साथ एक अलग अलग ले लो। सामने से आ जाओ। चलो सब अलग अलग सबकी फोटो लिए हाथ। हाँ अब उसको दे दो। पीछे वाले ने कमंडल वाले ने सारे जग को मोहा, पीछे वाले ने कमंडल वाले ने सारे जग को मोहा, अरे सारे जग को मोहा, ई सारे जग को मोहा, सारे जग को मोहा, ई सारे जग को मोहा। भोले वाले ने वो सीधे साधे ने सारे जग को मोहा, पीछे वाले ने कमंडल वाले ने सारे जग को। मेरा मन मोहा, मेरा मन मोहा, मेरा मन हाय 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 हाय। पीछे वाले ने कमंडल वाले ने सारे जग को मोहा है। चाह मुझे तेरे दर्शन की, प्रभु के चरण इस परशन की। जब से दर्श किए गुरुवर के सुध बुध खोई सारी, जब से दर्श किए गुरुवर के सुध बुध खोई सारी। रात रात भर नींद न आए जागे आंख हमारी, रात रात भर नींद न आए जागे आंख हमारी। विहर्ष सागर कहते हैं नर नारी, विहर्ष सागर कहते हैं नर नारी। दुनिया वालों ने लूट लिया सब तेरा, पीछे वाले ने कमंडल वाले ने सारे जग को मोह। मेरा मन मोह, मेरा मन मोह, मेरा मन हाय 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 हाय। चलिए बड़े महावीर भगवान की चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। दूर होगी सारी तपन होगा गुरु जी से मिलन, दूर होगी सारी तपन होगा गुरु जी से मिलन। भक्ति ये हमारी रंग लाएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। ये हमारे रंग लाएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। बोले आदिनाथ भगवान की, बोलो पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। चलिए देखिए हमारे राकेश जी ने और विनेश जी ने नई पिच्छी का भेंट की है, और जो हमारे विनेश जी हैं उनकी इच्छा है कि ये पिच्छी मुझे दी जाए, और काफ़ी समय से उनकी अर्जी है। प्रेमचंद जी रेणु जी की भी अर्जी लगी हुई है ना, हमारे अभिमन्यु जी की भी अर्जी लगी हुई है ना। और अपन देखें
आज की ये पिछी जो पुरानी पिछी है वह पुरानी पिछी है वो हमारे राकेश जी जैन और विनेश जी जैन को। हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया, हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, चमत्कार हो गया, आज ऐसा हो गया। हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया, हो मेरा तो बेड़ा पार हो गया। हमारे मुरादाबाद से हमारी टीम पधारी है, जहाँ पर एक जोरदार ताली बजाएंगे समाज के लिए। आई विनय कुमार जी सब लोग अपनी टीम के साथ इको इको एक बार जोरदार ताली बजाएंगे समाज के लिए। देखिए जहाँ पर मेरा चतुर्मास, अब अगला चतुर्मास हो सकता है। कहाँ है हमारे आई क्षेत्र के प्रधान जी? कहाँ हैं? कहाँ गए? बोले महावीर भगवान की। सब लोग बैठेंगे अपने स्थान पर। और देखिए भजनपुरा से जो बालिकाएं आई थी जिनका कार्यक्रम यहाँ पर था वो आ जाए, आ जाइए। निक्की एंड पार्टी पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए मीनाक्षी, मीनाक्षी, हाँ जैन रेडियो, जैन रेडियो, हाँ। बोले आचार्य गुरुदेव श्री बराक सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। जब बोले परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ विहर्ष सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव के लघुनंदन जो उनके पग चिन्हों पर चलते हैं मुनि श्री। अब देखिए मैंने कह दिया 1 घंटा मुझे चाहिए, जो दे सकता है तो दे दो, नहीं तो जा सकता है तो जा सकता है। मैं नहीं तो जे मत कहना जबरदस्ती रोक लिया महाराज ने। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ विजय सागर जी महाराज के पास चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ रहने का जो अनुभव उनको प्राप्त है वह अनुभव हम सभी लोग उनसे लेना चाहते हैं। सभी दोनों हाथ जोड़ लें। इसके पूर्व भी मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर पूज्य श्री के द्वारा जो भक्तामर अनुष्ठान की किताब है, जो कार्यक्रम के बाद यहाँ पर एक उपहार के स्वरूप पूज्य श्री के हाथ से आपको दी जाएगी। ये पुस्तक की महिमा और क्या है पूज्य श्री अपने श्रीमुख से बताएंगे। आइए मुनि श्री विजय सागर जी महाराज के चरणों में अपने मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। परम पूज्य मुनि श्री। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोंगणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। सभी लोग थोड़ा जोर से जयकार लगाएंगे दोनों उठाकर। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए विश्ववंदनी भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। राजसंत श्रवण मुनि श्री 108 विहर्ष सागर
मैं विश्व धर्म की। मुनि संघ की। महानुभाव, पावन पुनीत दिन जन्म दिवस का हम उस जन्म दिवस को मनाने जा रहे हैं जो कि एक तो सामान्य जन्म होता है व्यक्ति का जो हम घर पे मनाते हैं, एक गुरु का बर्थडे होता है जन्मदिन हम सभी लोग मनाते हैं, और एक भगवान का जन्मदिन होता है जो हम जन्म कल्याण के रूप में मनाया करते हैं। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज आप सोचो कि केवल महाराष्ट्री का दिन हो, नहीं, आज उस माँ का भी दिन है जिस माँ ने ऐसे लाल को जन्म दिया जो कि आज विश्व भर में धर्म की ध्वजा लहरा रहा है, धर्म की प्रभाव न कर रहा है, जन जन में प्रभाव न कर रहा है। अगर उस माँ ने ऐसे संस्कार नहीं दिए होते पुत्र को तो वो मुनिराज कैसे बनते। ये उन माता का कृपा है, माँ के संस्कार हैं जो अपने बालक को ऐसे संस्कार दे देती हैं कि एक बेटा मुनि महाराज बन जाता है। ऐसे मुनिराज, क्योंकि महाराज जी के मुख से मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक रानी के एक पुत्र हुआ तो उसने कहा कि बेटा कान में केवल एक ही मंत्र दिया कि तुम्हें मुनिराज बनना है, और वो बेटा बड़ा होकर क्या बन गया, मुनिराज बन गया। ऐसे कर करके उस माँ ने अपने 6 पुत्रों को संस्कार दिए, 6 के 6 बेटे मुनिराज बन जाते हैं। 7वें बेटे का नंबर आता है तो राजा कहता है कि पता नहीं कौन सा मंत्र दे रही है माँ, एक काम करते हैं इसके अगले बेटे को गायब कर देंगे, नहीं तो हमारा वंश कौन चलाएगा। और राजा ने वैसा ही किया। माँ रो रही है, बिलख रही है कि मेरा पुत्र कहाँ है। राजा कहता है कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, मरा हुआ पैदा हुआ। उस माँ को कितना भरोसा कि जिसके 6 पुत्र मुनिराज हो उनका घर में बेटा कभी मरा पैदा नहीं हो सकता। कृपया करके मैं बता दो, बिलख रही है माँ। और जब राजा ने देखा कि माँ रह ही नहीं पा रही है तो ठीक है, कुछ देर के लिए तुम्हें पुत्र से मिलाप करवाएंगे। और उस माँ ने 15 मिनट के मिलाप में एक ही संस्कार दिए कि हे बेटा, अगर तुम कहीं पर फंस जाओ, तुम्हें चारों तरफ कहीं कोई नजर नहीं आए, तो एक काम करना, ये ताबीज मैं तुम्हारे गले में बांध रही हूँ, इसको खोल कर देख लेना। और जब बेटा बड़ा होकर युद्ध में जाता है, जब फंस जाता है चारों तरफ से, कहीं उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस माँ के संस्कार नजर आते हैं। बेटा पर्ची खोलकर देखता है, उसमें लिखा आता बेटा जब तुम्हें कुछ नहीं दिखे तो मुनि दीक्षा ले लेना, और वो भी बेटा मुनिराज बन जाया करते हैं। ऐसे माँ के संस्कार धन्य है आशा माँ। कहते हैं कि वो पुत्र बड़े ही पुण्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं जिनके बेटे मुनिराज बनते हैं। पर वो माँ पुण्यशाली भाग्यशाली होती है कि जिनके बेटे अपना कल्याण करते हैं तो करते हैं, अपनी माँ का भी कल्याण कर देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुवर विहर सागर जी महाराज, जिन्होंने अपना कल्याण तो किया ही, अपनी माँ को भी आर्य का दीक्षा दिलवाकर समाधि मरण करवा दिया। अभी हनुमान सागर जी कह रहे थे कि माँ का कर्ज हर कोई अदा कर सकता है। मेरे हिसाब से तो कोई अदा नहीं कर सकता, वो ही बेटा अदा कर सकता है जो अपनी माँ का भी कल्याण कर दे, उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ा दे। ऐसे पूज्य गुरुवर ने क्या किया,
अपनी माँ को भी दीक्षा देकर उसकी भी समाधि मरण करवा दी। ऐसे ऐसे गुरुवर का हम सभी लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन केवल यही मना के मत जाना कि आए, ताली बजाई और चले गए। देखिए, आज महाराज श्री का जन्मदिन है और जन्म दिवस पर यही भावना भाना चाहिए कि हे गुरुदेव, आप कितने पुण्यशाली हैं कि आपने इस कलिकाल पंचम काल में मुनि दीक्षा धारण कर ली, जो कि ऋषभदेव से भगवान महावीर स्वामी तक का रूप जो मंदिरों में देखने के लिए मिलता है मूर्तियों में, उनका ही रूप आपने भी अंगीकार कर लिया। और आज आपके जन्मदिन पर मैं भी कुछ चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग महाराज को, मुनि महाराज को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते हो, पर एक चीज मांग से जरूर सकते हो कि हे गुरुदेव, आज आपका जन्मदिन मन रहा है, मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूं, क्योंकि और आपसे यही आशीर्वाद लूंगा कि जैसे आपका जन्मदिन मन रहा है, एक दिन हमारा भी ऐसा ही जन्मदिन मने। पर जब हम अगली बार आपका जन्मदिन मनाने आए तो आपका जन्मदिन नहीं, जन्म कल्याणक मनाएं। ऐसी भावना हम सभी लोग गुरुवर के चरणों में अवश्य प्रकट करें, तभी आपका जन्मदिन, जन्म दिवस मनाना सार्थक हो सकता है। नहीं तो पता नहीं कितने वर्ष से हम घर पे भी बर्थडे मना रहे हैं। घर पे मनाते हो बर्थडे, केक मंगाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, फूंकते हो, और फूंक के साथ थूक गिरता है और बड़े प्यार से एक दूसरे को खिलाते हो केक और बोलते हो हैप्पी बर्थडे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पर दिगंबर साधु ना केक काटता है, ना फूंकता है, ना थूकता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य नहीं करे। मैंने महाराज श्री के मुख से सुना कि महाराज श्री जीवन में कभी किसी मुर्दे को फूंकने नहीं गए। नहीं तो बहुत से लोग मरकट पे जाते हैं मुर्दे को फूंकने के लिए, और गुरुदेव कहते हैं कि मेरा जन्म मुर्दे फूंकने के लिए नहीं हुआ, इन युवाओं के कानों में सूर मर्द फूंकने के लिए हुआ है, जो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। और मुझे भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि गुरुवर का ऐसा प्रेम वात्सल्य कि इनकी छत्र छाया में जो आ जाता है नियम से, उसका एक दिन अवश्य कल्याण होगा, ये गारंटी है। क्योंकि साधु के दर्शन करना हसीकल नहीं है। और फिर हम लोग क्या बन गए? उनके भक्त बन गए। उनके प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, धर्म की महती प्रभावना में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे पूज्य गुरुवर का हम सब लोग क्या मना रहे हैं? जन्मदिन मना रहे हैं। और जन्मदिन मनाकर आप भी हमारे साथ क्या बोलेंगे? वैसे तो विश करते ही सभी लोग, तो हम भी आपके साथ, आप हमारा साथ दो और हम भी आपके साथ में बोलेंगे, महाराज जी को शुभकामनाएं देंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार। मैं समझ रहा हूँ सब लोग यहाँ पर बर्थडे विश करने आए हो महाराज श्री का, तो इसलिए मैं आप देखो भावना तो समझ सकता हूँ। महाराज बन गया हूँ, दिल्ली में आया था ऐसा और अब ऐसा होके जाऊँगा। ये दिल्ली वालों का कमाल है, कपड़े भी उतार लेते हैं दिल्ली वाले। तो सभी लोग जोर से बोलेंगे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। देखिए, हजारों साल की बात आई तो मैंने महर्षि के मुख से एक दृष्टांत सुना। बस 2 मिनट में कर रहे कि सीता जी एक बार सिंदूर भर रही थी मांग में, और हनुमान देख रहे थे। तो हनुमान ने कहा, माँ
ये क्या कर रही हो? ये श्रद्धा का विषय है, आप वैसे नहीं समझना। हिंदू रामायण का है। सीता जी सब सिंदूर भर रही थी तो हनुमान ने कहा माँ ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा ये मैं सिंदूर भर रही हूँ। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? उन्होंने कहा इससे प्रभु राम की उम्र बढ़ जाती है। उनकी अच्छा ऐसी बात है। तो सोचो उन्होंने क्या किया। जब इतनी चुटकी भर सिंदूर से राम की उम्र बढ़ जाएगी, हमें तो राम हजारों वर्ष के लिए चाहिए। ऐसे ही हम भी कह रहे हैं बारी बार दिन ये आए, बारी बार दिल ये गाए, बारी बार दिन। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, तुम जियो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसी भावना पूज्य गुरुवर के चरणों में कि हे गुरुदेव आज आपका जन्मदिन मना रहे हैं, एक दिन हम सभी लोग मिलकर आपका जन्म कल्याणक मनाएं। ऐसी भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की। आप सभी की ओर से कि सूरज दिन करके भी तेज पुंज को जो फीका कर देते हैं, सस की शीतलता से बढ़ के शीतलता को देते हैं, तो नभ की तारों से बढ़ के जो तेज चमकता तारा है, तो गुरुवर विहर्ष सागर तुमको सत्य सत्य नमन हमारा है। देखिए सबसे पहले मैं ग्वालियर से जितने लोग पधारे हैं सबको यहाँ बुलाऊंगा। आएंगे पंकज, उमेश, सब लोग आओ, सचिन सब लोग आएंगे एक साथ, संजीव सब लोग आओ जल्दी। हमारे अजित कुमार पंडित जी, हमारे लोहा मंडी के अध्यक्ष जी, सब लोग एक साथ आएंगे और एक बार इनको जोरदार ताली बजाएंगे सब लोग। देखिए अभी महाराज जी का बिहार प्रारंभ नहीं हुआ है, मगर वहाँ पर पूरी टीम तैयार है, कार्यक्रम तैयार हैं, कुछ कार्यक्रम बनने वाले हैं, जहाँ लगातार काफ़ी समय से प्रयास चल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे पूरी टीम के लिए। जो देखें अपन हमारे ग्वालियर में एक स्वर्ण मंदिर है, उसके प्रधान जी निर्मल जी, हमारे प्रतिष्ठित पंडित जी, हमारे अजित शास्त्री जी, पदमचंद जी लोहा मंडी के अध्यक्ष जी। हाँ हाँ चलो सी बटला के बैठ है ना, स्थान बैठ जाएंगे है ना। खाली पंडित जी, संजीव जी, उमेश जी, पंकज जी यहाँ रह जाएं थोड़ा सा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। ऐसे नहीं, इतने सारे लोग बैठे हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, मेरे स्वर से स्वर मिलाइएगा। मेरा स्वर तुम्हारा स्वर मिला तो ये स्वर ईश्वर तक पहुंच जाएगा। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और मेरे साथ बोलेंगे जय बोलिए गुरुदेव वीर सागर महाराज की, मुनि संघ की, आप सबकी। गुरुदेव ने कहा कि लास्ट में आया हूं, और वास्तव में आज मुझे लास्ट में ही आना था। आज मैं कार्यक्रम करने की दृष्टि से नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं पंडित अजय सिंह शास्त्री के साथ में और पूरी समाज के साथ में गुरुदेव को ग्वालियर ले जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। इस भावना के साथ उपस्थित। तालियां बजाओ तो अच्छे से बजाना, ऐसे मत बजाना जैसे किराए पे बुलाया गया हो। हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि श्रद्धेय आदरणीय पंडित जी अजित कुमार जी शास्त्री जी, जो आज हमारे और आपके बीच में यहाँ उपस्थित है, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, जिनके पास समय नहीं रहता। और आज उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया है कि गुरुदेव हम एक तीर्थ का आपके आशीर्वाद से उस कार्य को कर रहे हैं, आप आशीर्वाद प्रदान करें और उस तीर्थ पर चलकर भव्य जिन बिंब पंच कल्याणक
प्रतिष्ठा महोत्सव करें, ऐसी भावना भाने के लिए आदरणीय पंडित जी अजित कुमार शास्त्री जी अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए हैं। आज बड़े गौरव की बात है, पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आज हम गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे हैं, और सच मानना जैसे हम जन्मदिन मना रहे हैं और अवसर वो भी आए जब गुरुदेव का जन्म कल्याणक हो और हम सब उसके साक्षी बने और उस सभा में बैठकर हम पूज्य श्री की वाणी सुने। और आज बड़ा अभिभूत हूँ कि आप दिल्ली वासियों ने गुरुदेव का 49वां जन्म जयंती महोत्सव बनाया, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव ग्वालियर के अंदर पूज्य गुरुदेव को रोककर हम सब ये भावना भाएंगे। हालांकि आगरा वाले बैठे हैं, आगरा वाले छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आगरा वालों ने भी 20 तारीख से 25 अप्रैल तक एक जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नुन्हाई में वह कार्यक्रम आदरणीय श्रद्धेय पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य जी वहाँ हैं, वह पंच कल्याणक पूरी समिति यहाँ बैठी है और पूरी परिषद बैठी है। और इसी भावना के साथ कि हम गुरुदेव का जन्मदिन मनाने के लिए आइए, दोनों हाथ जोड़िए, जुड़े हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, थिड़कने लगे जमीन पर कदम, दोनों हाथ जुड़े हुए, सबको लगे, सबको पड़ोसियों की कसम है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जो नहीं उठाएगा पड़ोसी खतरे में आ जाएगा। और मीठी मीठी तालियां, जिनका मन करे, गुरुदेव 1 मिनट ले लूं, जिनका मन करे वो खड़े होकर भक्ति कर सकते हैं। उठाइए दोनों हाथ ऊपर और कहेंगे क्या, 1 2 3 4। रखने लगे जमीन पे कदम, रखने लगे जमीन पे कदम, हमारे संग संग श्री गुरुवर की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम मील पे कदम, हमारे संग संग चले गुरुवर की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम। उनको बिहार करा करा करके दिल्ली तक छोड़ा किसने था, ये वही टीम है। एक बार जोर ताली बजाओ उनके लिए। और सच मानना ये तो पहली झांकी है, ये तो पहली झांकी है, अभी ग्वालियर चातुर्मास। उठाइए दोनों हाथ और कहेंगे क्या, वो मीठे मीठे बोले जिनके सोने जैसा मन, के सोने वो है विहर्ष सागर जैन धर्म में नंबर 1, वो है विहर्ष सागर जैन धर्म में नंबर 1। मीठे मीठे बोले उनके सोने जैसा मन, वो है विहर्ष सागर जैन धर्म नंबर 1, वो है विहर्ष सागर जैन धर्म में नंबर 1। बस बैठ जाइए सभी अपने स्थान पर। और गुरुदेव के चरणों में बस यही प्रार्थना करूंगा कि आगरा होते हुए गुरुदेव भिंड और भिंड के बाद ग्वालियर पधारें। ये सारे ग्वालियर की पूरी कार्यकारिणी गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रही है। और नेताजी आएंगे यहाँ पर, नेताजी सुभाष जैन जी, सुभाष जी, कैलाश जैन जी, हाँ कैलाश जी, कैलाश जी आएंगे और अपने हाथ से हमारे इस समाज की इस प्रतिभा के लिए स्वागत, सीधा कर लो उसको, सीधा, हाँ हाँ। स्वागत करते आपका, आओ आओ हमारे श्रीमान मंगल स्वागत है। और जहाँ देखें कि हमारे पंकज जी एक युवा हैं और गुरु की भक्ति से ओतप्रोत हैं। देखिए जो प्रत्येक संडे को नमक का त्याग रखता है गुरु आज्ञा से, और प्रतिदिन अभिषेक पूजा करना उसका नियम है। ऐसे बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ। और अगर ग्वालियर में कोई महाराज जाए तो उनको रोज पहले आहार देने के बाद आहार करना ऐसा नियम है ना। उसको जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। और आओ आओ हमारे मेहमान मंगल स्वागत है, आओ आओ हमारे मेहमान मंगल स्वागत है। हाँ, अब YouTube पे अगर आप देखोगे तो इनका बड़ा धमाल चल रहा है ना। और गुरु आज्ञा से, गुरु आशीर्वाद से चेला ही इतना भारी पड़ जाता है लोगों पे कि अगर किसी का कोई काम कर देता है उसका काम हो जाता है ना। हाँ, और खाली देश में ही नहीं, देश विदेश में जाकर के भी YouTube के माध्यम से
है ना लोगों का उपचार कर देते हैं। ऐसे संजीवनी के जोरदार ताली बजाओ एक बार और 4 पंक्ति सुनाएंगे अपनी जल्दी। माइक दो, माइक। देखिए, मेरे YouTube चैनल पर इस समय लगभग 30,000 सब्सक्राइबर है, जैन सब्सक्राइबर है, लेकिन इसमें मेरा एक रंच मात्र भी कोई काम नहीं है। मेरे गुरु ने आज इतने सालों में मुझे जो जो बताया है, सिर्फ मैं उन बातों को YouTube पे अपलोड करता हूँ और उनका ऐसा प्रभाव होता है कि वो लोगों के काम सार्थक हो जाते हैं। अभी परसों एक मेरे पे मैसेज आया था कि भाई साहब आपने वो जो मंत्र यूट्यूब पे अपलोड किया था तो मेरे धन कोई पैसा खो गया था वो मिल गया। तो मैंने उसे मैसेज लिखा कि आप विहर सागर महाराज जी की जय बोलिए, क्योंकि ये उन्हीं का प्रभाव है। मेरे गुरु का जब तक मेरे सिर पे हाथ है, इस दुनिया में कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय जिनेन्द्र। और हमारे आएंगे एम आई जी। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, आओ आओ। और हमारे अजित शास्त्री जी, पंडित जी कहाँ हैं? और माइक देंगे। 2 शब्द हमारे पंडित जी बोलेंगे। बोलिए देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री विहर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यद्यपि कुछ समय पश्चात आपको अमृत की बूंदें और अमृतमयी देशना मिलने वाली है, लेकिन पूज्य मुनि श्री ब्रजेश सागर जी को सुन रहा था तो कभी कभी चिंतन की गहराई में डूब गया। एक और भद्रबाहु संहिता में महान ज्योतिष के आचार्य भद्रबाहु कहते हैं कि यदि मुनिपना आ जाए तो आगामी भव उंगलियों पर गिनने लायक शेष रह जाते हैं। आचार्य भद्रबाहु ने यहां तक लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में भी ये दिखता है कि मैं मुनि बन गया हूं, मेरे हाथ में पिछी कमंडल है, तो उसके अधिक से अधिक 7 भव शेष रहते हैं। और इधर ब्रजेश सागर जी महाराज कह रहे थे कि तुम जियो हजारों साल। मैं नहीं चाहता कि तुम जियो हजारों साल, लेकिन हे विहर्ष सागर, जब तक जियो जब तक छाई रहे ऐसी ही बहार। कि हम नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, हमारे जैसे लाखों भक्तों को मोक्ष मार्ग भेजने में आप प्रशस्त कारण बने। और मैं चाह रहा हूं कि उनकी पावन प्रेरणा से 12वीं शताब्दी का एक तीर्थ जो ग्वालियर से मात्र 20 किलोमीटर पर है, जहां आज से 4 साल पहले तक दुर्यांत डाकू पड़े रहते थे, पूज्य गुरुवर के आशीष से उस तीर्थ पर करोड़ों रुपया लग गए हैं और भगवान महावीर की 41 फीट ऊंची प्रतिमा वहां पर बनकर के तैयार हो रही है कि गुरुवर के चरण वहां पड़े और हम सभी लोगों को मार्ग प्रशस्त हो। उस अमृतमयी देशना में मैं और बाधा नहीं बनना चाहता। मैं तो उनके चरणों में इसी भाव से कोट से नमन करता हूं कि असंख्यात भव्यों को प्रत्येक पल मात्र आपके दर्शन से, क्योंकि आगम ग्रंथ कहता है समंत्रभद्र आचार्य रत्नकरण श्राविकाचार्य जैसे ग्रंथ में कहते हैं, आवाक बपसा निरपमंति मोक्ष मार्गा। यदि मुनि कुछ नहीं बोल रहा है तो उसकी मुद्रा भी प्रत्येक पल समय हर समय संसार की नश्वरता का उपदेश दे करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रही है। ऐसे मोक्ष मार्गी गुरुओं के चरणों में कोटि से नमन। बोलिए परम पूज्य राज संत मुनि श्री विहर सागर महाराज की। अरे बैठो सब लोग, कहाँ?
देखिए अगले क्रम में बोलिए आदिनाथ भगवान की। हाँ, और देखिए गोविंदपुरम से मीनाक्षी जी ये आएंगे, जहाँ अपन देखें कि जिन्होंने अभी गुरुदेव के आशीर्वाद से 3 प्रतिमा धारण की हैं और 3 प्रतिमा धारण करके गोविंदपुरम में अपने घर पर एक चैत्यालय बना करके, सबसे ऊपर छत पर एक चैत्यालय बना करके, अभी मैं वहाँ गया था, पंडित जी 5 प्रतिमा जी वहाँ विराजमान करके आया हूँ। और चैत्यालय जहाँ पर उसके निमित्त से 40 परिवारों को वहाँ दर्शन मिलने लगे। जो 40 परिवार बिना दर्शन के रहते थे, आज उनको भी दर्शन मिलने लगे। ऐसे इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। और तीनों दीदी आएंगे और प्रतीक चिन्ह दे करके बोलिए आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। और देखिए अभी छोटी समाज एक मानसरोवर पार्क, जहाँ पर अभी पंचकल्याणक हुआ, मात्र 10 घर की समाज, और जहाँ पर वो 10 समाज, जो 10 घर की समाज है, वहाँ पर एक शानदार पंचकल्याणक अभी संपन्न हुआ हर्षोल्लास के साथ। और अभी उस समाज ने बहुत छोटा और प्यारा सुंदर मनमोहक एक मंदिर बनाया है, जिसका ये बंद पंचकल्याणक करवाया था। वो समाज यहाँ आ रही है और नीचे से ही सिर पर भेंट करना, नीचे से ही, है ना। और अपन देखें इस समाज के लिए बाद जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि इस समाज ने सभी समाजों को जोड़ा है। और तुम आओ संरक्षक जी, मुख्य संयोजक जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा, साथ में आओ। और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इस समाज के लिए। और हमारे रविंदर जी, हमारे रविंदर जी जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक थे, वह पंचकल्याणक से जो अभी राशि जो उधारी की है वो अलग है, पर बाकी जो भी उनके पास आई है, जो बची है, वह अब उनके मंदिर के वासियों को सौंप रहे हैं, है ना। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, देवेंद्र जी और रविंदर जी। आ जाओ, क्या 2 लोग हो जाओ, हाँ 2-3 आ जाएंगे, बस बाकी लोग वहीं से बाकी लोग वहीं से अनुमोदन करेंगे। हाँ, दे दो। और अभी अपन ने मंदिर बनवाया है और आगे चल करके इसको बड़ा रूप दे देंगे। चिंता, ये भी काम करेंगे, चिंता मत करना। ओ कितना सोना मंदिर यहाँ पे बनाया। रवि गुरु जी हाँ दो, हाँ बोले महावीर भगवान की। हाँ, अब सब लोग पहुंचेंगे अपने स्थान पर। हाँ हाँ, दो माइक भाई, हाँ हेलो, हाँ सब लोग पहुंचेंगे अपने स्थान पर। बोले राष्ट्रसंत 108 मुनि श्री विहर सागर जी महाराज की। बंधुओं देखिए, मानसरोवर पार्क समाज की तरफ से राम पार्क लोग, मैं मुनि श्री के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी आपकी कृपा से मंदिर तो हमारा बन गया, एक छोटी सी धर्मशाला भी हमारी बने, ऐसा आशीर्वाद भी आप हमें दें। नमो सु गुरुदेव। हमारे रवि गुरुजी ने सलाह दी कि महाराज जी करवा देंगे ये वाला काम, तो अब मंदिर बन गया। अब धर्मशाला की सलाह दी तो मंदिर धर्मशाला बन जाएगी, क्या दिक्कत है। हाँ, अशोक जी जल्दी आएंगे। और लक्ष्मी नगर की 4 महीने देती, जल्द फटाफट जल्दी आओ। मंडल, बिहार से मंडल, आने में चलो, आ जाओ जल्दी आओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। मंडल के लिए सम्मान मंडल का। हाँ, अब चलो हाथ जोड़ो, चलो हाथ जोड़ो, बैठो अपनी सीट पर। और सुनील कुमार जी मेरठ इधर आएंगे।
हाँ राकेश जी रोहिणी से, हाँ आइए सिर बैठ करके, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है। हमारे टीटू भाई संदीप जी जहाँ कहीं हो कृपया मंच पर आ जाए। आ जाओ एक बार, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। और हमारे रोहिणी के अध्यक्ष जी अपने हाथ से को हमारे सुनील जी को गिफ्ट देंगे। महाराज जी, और देखिए हमारे राकेश जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मैं भी फिर बुला रहा हूँ 2 मिनट पर। और हमारे पूरे महावीर भगवान की अब हमारी कमेटी, हमारे कैलाश जी का, हमारे और बंधुओं इस बीच हमारे लोहा मंडी के प्रधान जी का सम्मान करेंगे। माननीय श्री कैलाश चंद जी जैन, प्रसिद्ध समाज सेवी और कांग्रेसी नेता हमारे बीच आ चुके हैं। जिला अध्यक्ष कैलाश जैन जी हमारे बीच आए हैं, तो मैं प्रमोद जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका अभिनंदन करें, सम्मान करें। भाई संदीप जैन जी, टीटू भाई। देखिए मैं अपना समय काट रहा हूँ कि नहीं काट रहा हूँ, सबके लिए। महाराज श्री और हमारे लोहा मंडी के अध्यक्ष जी पदम जी। अरे सब लोग बैठो, अभी जल्दी जल्दी बैठो फटाफट, मैं अपनी बात शुरू करूं। जल्दी आओ, अब हमारी बात सुनने जाना है। आइए चलिए, हाँ जोड़ो सब लोग। हाँ 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा। हमारे डॉक्टर साहब सिंध की छावनी के हमारे कैप्टन हैं, अध्यक्ष जी हैं, जहाँ पर पंचकल्याणा कोना है। और हमारे बीच में 2 विद्वान जी मौजूद हैं, हमारे अजित शास्त्री जी, अरविंद शास्त्री जी आएंगे यहाँ पर और हमारे समाज उनका सम्मान करेंगे। अजित शास्त्री पंडित जी का और अरविंद शास्त्री पंडित जी जल्दी आएंगे। अरे माता बैठ जाओ, झंडा कहाँ चले, बैठो सब लोग। स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका, आओ आओ हमारे श्रीमान, मंगल स्वागत है, आओ आओ हमारे। पंडित जी और निर्मल जी हमारे स्वर्ण मंदिर के अध्यक्ष हैं। तो एक ही स्वर्ण मंदिर है जो सोने का पूरा। अभी हम कबाड़िया जाएंगे, सब लोग आना और स्वर्ण मंदिर के दर्शन करना फिर ना। हमारे निर्मल जी, पाटनी जी। कितना सोना मंदिर,
कितना सोना मंदिर यहाँ पे बनाया, कितना सोना मंदिर यहाँ पे बनाया, जी करे देखता रहूं कितना। बोलो महावीर भगवान की। अब बीच में हमारी बात सुन लो तुम लोग, ठीक है ना। देखिए अभी स्थानक जो अपन देख रहे हैं बलबीर नगर के पास स्थानक है, और अभी वह स्थानक छोटा है, सबके काम आता है, नाम जरूर स्थानक है पर सबके काम आता है। और अभी वह स्थानक और बड़ा होने वाला है, और वह बड़े रूप में बनने वाला है, जहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं। और वहाँ पर अभी अपन पंचगढ़ की कमेटी की तरफ से उनके लिए भी 1,51,000 रुपये की राशि हमारे उस स्थानक के सहयोग के लिए प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। स्थानक के अध्यक्ष जी आएंगे, और देखिए वो बहुत बड़ा स्थानक बन रहा है, और इस फील्ड में दिगंबर सुदाम्बर सबके जो कार्यक्रम होंगे, किसी भी महाराज के हों तो उसमें होंगे, तो कुछ सहयोग ना छोटी समाज की तरफ से और भी करवाएंगे पर बाद में, है ना। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। चल अब दो मेरी सुन लेंगे सब लोग, 2 मिनट है ना, चल बैठेंगे जरा। हाँ वो भी करो, एक एक करके चलिए। अब हाँ सब लोग बैठ जाएंगे। गुलाब पार्टी का चलो, अब चिंता मत करो। हमारे देखिए हमारे प्रधान जी जो हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। हिंदुस्तान में इन जैसा अध्यक्ष कहीं नहीं देखा। हाँ ये कैसे अध्यक्ष जी हैं, मनमौजी, बच्चा दिमाग कह दो तो, बड़ा दिमाग कह दो तो, सारे गुण इनके अंदर समाये हुए हैं, है ना। और जब मेरा पहला चतुर्मास इसी ज्योति नगर में हुआ, तो अपन देखें मीटिंग का कोई काम ही नहीं है। मीटिंग का अगर महाराज ने कहा कि प्रधान जी ये वाला काम होना है, पूरे हो जाएगा, बताओ, है ना। और फोन लगा के तुरंत पूरे काम करवा दी। मैंने कहा मीटिंग तो कर लो। पूरे काय की मीटिंग, अभी 10 लोग बैठेंगे, 5 ना करेंगे, 5 हाँ करेंगे। जैसे पहले काम होना चाहिए, फिर मीटिंग कर लेंगे कि ये वाला काम होना है ना। और ऐसा एक ऐतिहासिक चतुर्मास करवाया, पहला चतुर्मास करवाया दिल्ली में। बिहार सागर जी महाराज को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। ऐसे अध्यक्ष जी के लिए बजाओ, ताली बजाओ ना। अब आप ही रह गए हो, आप ही कर रहे हैं। बोले महावीर भगवान की, बोले पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। और पंडित जी, हमारे छोटे पंडित जी ने जोरदार ताली बजाओ। कद में छोटे हैं पर अच्छे हरमन, ये भी अच्छे कलाकार हैं। देवेंद्र नगर जहाँ मेरी दीक्षा हुई थी, वहाँ से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए ना। और इनका भी स्वागत करो पंडित जी का भी। देखिए अरे तो अभी बैठो भी, उठने का नहीं जब तक मैं नहीं कहूँगा। इतना तो हक है जी, तो हक है। हक से बोल देता हूँ। अच्छा जी, अब चलो हाथ जोड़ो सब लोग। अब रही बात आरती की, तो आज की आरती हमारे पदमचंद जी, हमारे तीनों अध्यक्ष जो हैं मंदिर ग्वालियर के, इनकी तरफ से होगी, ठीक है ना। 21,000 रुपये की राशि बोल देना, ठीक है। अब हाथ जोड़ो सब लोग, हाथ जोड़ो। अब छुट्टी होने वाली है। अब एक कलाकार और बच्चा है हमारा, हनुमान सुशील जी, दोनों भाई जाएंगे यहाँ पर। और एक बात देखिए, सुशील चौधरी, और देखिए उसने मुझे राम जैसा सम्मान देता है, राम जैसा मानता है, चाहे आधी रात हो, दिन हो, सुबह हो, है ना। पूरी तरह से गुजर हैं, गुजर, है ना। और अपन देखें गुजर है ना। और अपन देखें पूरी तरह से गुरु भक्ति में तल्लीन होते हैं। ऐसे इनके लिए सुशील जी की जोरदार ताली बजाएंगे एक बार, है ना। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। हाँ, और
जैन साहब आएंगे, जो कि देखें अपन हमारे इस साल का जो चातुर्मास हुआ है साहिबाबाद में, जहां उन्होंने भी एक इतिहास बनाया है कि 29 सालों में वहां पर आज तक कोई चतुर्मास नहीं हुआ था, पर पहली बार उन्होंने चतुर्मास करवाया है और ऐतिहासिक चतुर्मास करवाया है, पूरी समाज को जोड़ा है। जब देखें पूरी माता जी यहाँ बैठी हैं है ना, और हमारी कमेटी अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे, साहिबाबाद के अध्यक्ष का। और देखिए 10 तारीख से मेरा बिहार चालू होगा और सबको निमंत्रण है बिहार में चलने का। जिन जिन के कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, घूंटे में दर्द है, जिन जिनको इलाज करवाना हो तो मेरे साथ चलना है ना। और हमारी राजरानी जी आएंगी यहाँ पर, जो देखिए दिल्ली महिला जो प्रकोष्ठ है उनकी पूरी अध्यक्ष हैं ना, आएंगे एक बार। और हाँ रोहित भाई 5 मिनट बैठना, 5 मिनट। हाँ हाँ एक कोई महिला जाओ, कहाँ है पूजा वगैरह, बड़ी आदिनाथ भगवान की। हाँ और रेखा कहाँ है, रेखा। हाँ बैठो, हाँ जोड़ो सब लोग। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभी साहूणम। बोले अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की, गुरुदेव श्री बराग सागर जी महाराज की। सार को सार महानुभाव, दिल्ली एनसीआर के सीमा बैठ जाओ, दिल्ली एनसीआर के 11 साल जो मैंने आप सबके बीच में बिताए हैं। और देखिए दुकानदार कैलाश जी वहीं दुकान खोलता है जहाँ उसकी दुकान चलती है। अगर दुकान 6 महीने नहीं चलती है तो वो दुकान चेंज कर लेता है, मोहल्ला चेंज कर लेता है। मगर अपन देखें 11 वर्ष जो 12वां वर्ष ये चल रहा है, इन 11 वर्ष जो मैंने दिल्ली में एनसीआर में चतुर्मास, पंचकल्याणक, नवीन मंदिर, छोटे विधान, कहीं कुछ कार्यक्रम चलते रहे, आचार्य श्री को लाना, कहीं बड़े बड़े कार्यक्रम करना, ये सब करते रहे। ये सबका श्रेय अगर जाता है तो मुझे नहीं जाता, ये सारा का सारा श्रेय यदि जाता है तो उन गुरुदेव बराग सागर जी महाराज के लिए जिन्होंने मुझे इस योग बनाया। और ये श्रेय जाता है हमारी इस प्यारी प्यारी दिल्ली एनसीआर की पूरी समाजें, जिन्होंने मुझे वो प्रेम स्नेह वात्सल्य दिया है, वो श्रेय भी इनको जाता है। और इन 11 वर्षों में जहां अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है, मगर हमारे जो प्यारे प्यारे पहले के भक्त हैं, ग्वालियर के हैं, भिंड के हैं, आगरा के हैं ना, वह भी छोड़ने को तैयार नहीं। और छोड़ा भी था तो उन्होंने ये कह के छोड़ा था कि आप दिल्ली में कार्यक्रम करवा लो, और उसके बाद जब तक हम तैयारी करते हैं फिर वापस आके यहाँ के कार्यक्रम करवाना। और दिल्ली के लोगों ने भी वही नीति अपनाई। उन्होंने कहा ठीक है, आगरा और ग्वालियर के प्रोग्राम करना है तो उनको कर आओ, जब तक हम यहाँ के कार्यक्रम पक्के कर लेते हैं फिर आपको फिर वापस आके यहाँ कार्यक्रम करवाना है। और यही क्रम लगातार 11 साल से चल रहा है। और इन 11 सालों में ऐसा नहीं कि अपन दिल्ली में है, पैरों में अपन ने जंग नहीं लगने दी। कभी जयपुर, कभी सोनागिर, कभी आगरा, कभी ग्वालियर, आते रहे, फिर दिल्ली, फिर एनसीआर, कहीं मेरठ, कहीं गुड़गांव, कहीं नोएडा, घूमते ही रहे कि यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर के जो जितने भी भक्त हैं वो भी ये कहने लगे कि व्हाट्सएप का ज़माना है, बोले समझ में नहीं आता आप करते क्या हो। कल मैसेज आया था कि आप यहाँ पे हो गाजियाबाद में, और पता चला कि दूसरे दिन मैसेज आ गया कि आप कहाँ हो गए हो, बोले कि आप शिवाजी पार्क पहुँच गए।
तो समझ में नहीं आता, कब साहिवाबाद पहुंच जाते हो, कब इंदिरापुरम पहुंच जाते हो, कभी कहाँ पहुंच जाते हो। बोले कि चक्री जैसे घूमते ही रहते हो, कहीं टिकते ही नहीं हो। तो कभी घड़ी टिकती है क्या? घड़ी निरंतर चलती रहती है और चलते रहना ही जिंदगी है। और महान भाव, इन 11 वर्षों में एक 4 पंक्तियों से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं कि हम तो अपनी मस्ती में चूर रहते हैं, कि हम तो अपनी मस्ती में चूर रहते हैं और गमों की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। रेनो, कि हम तो अपनी मस्ती में चूर रहते हैं और गमों की दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। हमारी आदत तो है चुप चुप रहना, कि हमारी तो आदत है चुप चुप रहना, पर दोनों कानों से सबकी सुनते जरूर रहते हैं। पर अपने दोनों कानों से सबकी सुनते जरूर रहते हैं। और हमारे दिल में भी एक अदालत है, कि हमारे दिल में भी एक अदालत है जिसमें सभी के सभी बेकसूर रहते हैं। कि हमारे सर पर ताज कहाँ है अब तक, कि हमारे सर पर ताज कहाँ है अब तक, क्योंकि आचार्य विराग सागर जी महाराज स्वयं ताज बनकर के रहते हैं, स्वयं ताज बनकर के रहते हैं। महान भाव, आज वह क्षण वह पल, यह जन्मदिन मनाने का नहीं है। जन्मदिन क्या मनाना, पर बिहार सागर जी महाराज की सोच यह है कि दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी पर्व हैं, जितने भी फेस्टिवल हैं, सब मनाओ, चाहे वो जैनों के हों या ना हो, सब मनाओ। क्यों मनाओ? मैंने कहा मनाओ इसलिए कोई फेस्टिवल किसी का भी हो, कैलाश जी, फेस्टिवल किसी का भी हो, हमें इससे मतलब थोड़ी ना है। फेस्टिवल को नहीं देखते हम तो ये देखते हैं कि फेस्टिवल के नाम से भक्तों को अपने से और अपने को भक्तों से जोड़े रहो। ये नहीं देखना कि मैं जन्मदिन मना रहा हूं। मेरे जन्मदिन के निमित्त से ये सारी जगह की समाज एक होकर बैठ कर के एक पंडाल के नीचे, अगर कहीं घरों में होती, बाहर होती, तो मॉल में ढूंढ रही होती, दुकान में ढूंढ रही होती, लड़ रही होती, झगड़ रही होती, टीवी देख रही होती, कसाई का भाव पाल के रख रही होती, है ना, क्या क्या कर रहे होते। पर आज गुरु के निमित्त से 2 घंटे 3 घंटे कम से कम एक छत के नीचे बैठ कर के गुरु के दर्शन कर रहे हैं, गुरु के लिए तालियां बजा रहे हैं, गुरु के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं। और क्योंकि 6 आवश्यक कर्तव्यों में एक गुरु उपासना भी, गुरु उपासना है कि नहीं, है ना। तो निमित्त फेस्टिवल से मतलब नहीं है, फेस्टिवल तो एक बहाना है। हमें तो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के करीब लाना है, हमें तो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के करीब लाना है। मुझे ये नहीं है कि क्या है, कौन सा पर्व है, कौन सा पर्व हो, क्या करना, हम तो किसी ना किसी निमित्त से यहाँ आओ ना, ये बताओ। तो महान भाव, अब देखें आज जन्म दिवस तो है, और जन्म दिवस मेरा नहीं, जन्म दिवस तो मेरी माता का है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे बेटे का बर्थडे है, तो माँ कहती है मेरा भी बर्थडे है। जब मैं स्कूल में गया तो टीचर ने पूछा तुम्हारा जन्मदिन कब है, तो मैंने कहा 7 मार्च। तो तुम्हारी मम्मी के जन्म कब हुआ था, तो मैं मम्मी के पास गया, मम्मी तुम्हारा जन्मदिन कब हुआ था, एक पगले बोल नहीं पाया कि मेरा जन्मदिन है, कोई मम्मी का जन्मदिन है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, तो मैंने कहा तुम पैदा नहीं होते तो हमें मम्मी को कौन बोलता, अगर तुम पैदा ना होते तो लोग मुझे मम्मी, तुम मम्मी नहीं कहते, तुम्हें माँ कैसे बनती। और माँ बनने की तारीख और बेटा पैदा होने की तारीख दोनों एक ही है, 7 मार्च है। और बोले कि बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरी इच्छा थी कि मैं तीर्थंकर से बालक को जन्म दूं, मगर इस पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते। मेरी इच्छा थी स्त्री बनी हो, स्त्री पर्याय बनी है, तो बच्चे को जन्म तो देना पड़ेगा। तो मेरे मन में भाव था कि तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दूं, और तीर्थंकर बालक कैसे जन्म दूं, क्योंकि पंचम काल में
तुझे वकील बनाना चाहती हूँ, मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, मैं तुझे IAS बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे IPS बनाना चाहती हूँ, मैं तुझे बनाना चाहती हूँ, तो एक मुनीराज बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं वो माँ हूँ, मैं अपने बालक का हित चाहती हूँ, कल्याण चाहती हूँ, और वह कल्याण अगर हो सकता है तो डॉक्टर बनकर नहीं, मुनीराज बनकर के होगा, क्योंकि हर तीर्थंकर भगवान को तीर्थंकर बनने के पहले मुनीराज बनना होता है। अब इसलिए मैंने कहा कि आज जो जन्मदिन है वो मेरा नहीं, अपनी माँ का था। उस माँ का क्योंकि वो तुरंत कल्याण है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने भी माँ को नहीं छोड़ा। जब भी भगवान महावीर स्वामी से माँ ने कहा तुम्हें छोड़ के जा रहा है, मैं महावीर बोले मैं तुझे छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ माँ, जितनी पहले की माएँ थी उनको तो छोड़ दिया पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोले कि जब जब महावीर को याद किया जाएगा, जब भी मेरे माँ बाप को भी याद किया जाएगा। आरती करोगे तो, चालीसा पढ़ोगे तो, पूजा करोगे तो उसमें क्या होगा, माँ का भी नाम आएगा, पिताजी का भी नाम आएगा। बोले मैं तो तुझे अमर कर रहा हूँ, अगर मैं दीक्षा नहीं लूँगा तो पुरानी माता पिता की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी चला जाएगा। अगर मैं दीक्षा ले लूँगा, आत्मा कल्याण कर लूँगा, तो जो पुराने माता पिता वो तो छूट गए, पर तुम नहीं छूटोगे, तुम हमेशा हमेशा हमारे साथ हमेशा हमेशा जिंदा रहोगे। और भाई शब्द जब मैंने पढ़ा था, सुना था, तो मैंने कहा मैंने माँ से कहा मैं भी उस तीर्थंकर महावीर की तरह तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर करना चाहता हूँ, और तुम्हें यही चाहूँगा कि तूने मुझे जन्म दिया है, तो मैं भी तुझे मोक्ष मार्ग में जन्म देना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैंने तेरी समाधि करवा दी और तूने मुझसे समाधि ले ली, तो इससे बड़ा उपकार का बदलाव कैसे चुका सकता हूँ। और उस माँ ने उपकार चुकाने का मौका भी दे दिया, और उन्होंने भाव बनाया कि जब भी मरूंगी समाधि मरण करके मरूंगी और तुझसे दीक्षा लेके मरूंगी। और उन्होंने अपना वादा भी निभाया। और उन्होंने क्या किया, मरने के पहले घर से दिल्ली आ गई, जहाँ मैं कैलाश नगर में था, और कैलाश नगर में उन्होंने मेरे हाथों से दीक्षा लेकर आरिका सनमती माता जी बनकर के महावीर जयंती के दिन समाधि मरण कर लिया। अमानुभाव, इसलिए मुझे खुशी होती है कि मैंने अपने जन्म को सार्थक किया, मुनि बनकर के भी और माँ बाप का उपकार चुका करके भी। और महानुभाव, आज का वह दिन, क्योंकि इसलिए उस माँ का दिन है, और माँ के दिन के लिए मैं पूरा दिन, आज का दिन जो है, गुरु भी माँ है, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु, गुरु सखा, गुरु में सारे के सारे रूप समाये हुए हैं। अब गुरु कहा जाता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। गुरु होना बहुत आवश्यक है। गुरु चाहे मिट्टी के क्यों ना हो, कैलाश जी, गुरु चाहे मिट्टी के ही क्यों ना हो, पर एक जीवन में गुरु होना चाहिए। अभी देखे हमारे RD जैन साहब 81-82 साल की एज है, पर अभी भी देखे अपन डटे रहते हैं मंदिर के काम के लिए। अब बोले कि माँ जी मैं आपकी सेवा में अपना समय निकालूंगा, शेष समय ना आपकी सेवा करूंगा, आपकी व्यवस्था बनाऊंगा, अगर ब्याह करूँ। अभी तो उसी बात पे अमल हो के नहीं, भूल तो नहीं गए, ऐसा बोलते हैं महानुभाव। यही तो एक गुरु की संगति का असर है। और महानुभाव, आज पूरे अभी कैलाश जी 10 तारीख को यहाँ से बिहार करूँगा आगरा के लिए, और आगरा लगभग 28-29 तारीख को पहुँचूँगा। और 29 तारीख को पहुँचते ही भाग दौड़ चालू है, भाग के तो जानी है, और वहाँ पहुँच के ही भाग दौड़ चालू है कि 31 तारीख से 3 दिन का 3 दिन का हमारे आगरा से पधारी हुई जो कर्मयोगी जैन समाज है, वहाँ पर जब नया मंदिर बन रहा था, तो वहाँ पर उस नए मंदिर की नींव शिलान्यास बिहार सागर ने करवाया था। फिर मंदिर बन गया तो पंच कल्याणक ज्ञान सागर जी महाराज ने करवाया था, और अब उस शिखर पर कलशारोहण की बारी आई तो फिर बिहार सागर कराएंगे। नीचे बिहार, ऊपर बिहार, बीच में ज्ञान। नीचे बिहार,
ऊपर बैठ, क्योंकि हर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। ज्ञान भी आएगा तो हर्ष के साथ ही आएगा, इसलिए अपन देखें नीचे हर्ष, ऊपर हर्ष और बीच में ज्ञान है। और महानुभाव उस मंदिर से शुरुआत होगी कलशारोहण से, और फिर जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा तो 4, 5, 6 3 दिन का मधुनगर है, और मधुनगर में वहाँ पर भी मंदिर के शिखर पर कलशारोहण होना है, कलशारोहण होगा, फिर वो कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात आ जाएगी महावीर जयंती। उस क्षेत्र की सबसे बड़ी महावीर जयंती होती है, उस महावीर जयंती को मनाएंगे, जो तीसरी बार मनाएंगे। और महावीर जयंती के पश्चात 20 तारीख से 25 तारीख का भव्य पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न करेंगे गुदड़ी में। और उसके पश्चात फिर वहाँ से यात्रा आगे बढ़ेगी। तो हमारे ग्वालियर के लोग बैठे, लोहा मंडी के अध्यक्ष बैठे हैं, स्वर्ण मंदिर के अध्यक्ष बैठे हैं, सिंधे की छावनी के अध्यक्ष बैठे हैं, है ना। वो बड़ी पहाड़ के अध्यक्ष जी कहेंगे पंडित जी, वो बैठे हैं, है ना। हमारे जयपुर हाउस के पूरी टीम कमान बैठी है, परिषद की टीम बैठी है, जहाँ पर और सारे कार्यक्रम हैं। तो महानुभाव इस प्रकार से ये कार्यक्रमों की श्रृंखला है। फिर भिंड बरही में भी कार्यक्रम है, वहाँ कार्यक्रम करने के बाद हो सकता है अगर गर्मी मौसम परिस्थिति को देख करके हो सकता है चातुर्मास दिल्ली लौट के भी हो जाए, और या दिल्ली या वहीं के वहीं चतुर्मास हो गया तो फिर वापस 2020 तक का प्रोग्राम फिक्स है। 2020 में यही क्षेत्र में पंचकल्याणक है। और कैलाश जी अभी आप और हम मिलकर के 2021 और 22 में अभी अपन आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज को 70 साधुओं के साथ यहाँ दिल्ली लाए थे। और अब 2021-22 में अगर गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया और उन्होंने स्वीकृति दे दी तो 2021-22 में 300 साधुओं को दिल्ली में मेला लगाएंगे, और उसके संयोजक जो होंगे हमारे कैलाश चंद जी। आज ये जन्मदिन बन गया, आज पैदा हो गए, और कल आज का पैदा हुआ बच्चा कल यहाँ से चल कर के सूरजमल बिहार पहुँच जाएगा, और सूरजमल बिहार में एक दिन रह कर के वहाँ पर आचर्य करके फिर वापस भजनपुरा पहुँचेंगे, जहाँ भजनपुरा में रथ यात्रा है। और रथ यात्रा करने के बाद आहार का बिहार चालू होगा आगरा के लिए, तुगलकाबाद के लिए, फरीदाबाद के लिए, पलवल के लिए, और कोसी होते हुए ना मथुरा 84 और आगरा पहुँचेंगे। वहाँ अब सबको वहीं आगछ वहीं होना है, सभी को वहीं से मत पड़ेंगे, सबको बुलाएंगे, और कैलाश जी को भी बुलाएंगे वहीं पर ना। जैसे ये लोग यहाँ आके श्रीफल चढ़ा के ले जा रहे हैं, अब वहाँ आप आकर के श्रीफल चढ़ाएंगे और फिर अपन वापस आएंगे। इस प्रकार एक परंपरा चलेगी। आज मैं ज्योति नगर जैन समाज के लिए बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ कि समाज ने पुनः चतुर्मास की पुनरावृत्ति करते हुए आज इस प्रोग्राम से अपना समापन किया है। और महानुभाव सारी समाज के लिए, सभी जगह की समाजों के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सभी ने यहाँ मेरे आह्वान पर, मेरे पता चलते ही आप लोगों को, और आप सब यहाँ भागे भागे यहाँ आते हैं, ये आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप, शुभकामना स्वरूप आपका प्रेम स्नेह वात्सल्य जो मुझे मिला है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और सबके लिए धन्यवाद देता हूँ, सभी के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि आपका प्रेम स्नेह वात्सल्य इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। महाराज